नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। आज हमारे साथ खास मेहमान के तौर पे मौजूद हैं पुष्पम प्रिया जी के जो पीपल्स पार्टी है उसके राष्ट्रीय महासचिव हैं अनुपम कुमार जी, और यहां पे हमारे साथ आज मौजूद हैं, सिवान पहुंचे हुए हैं। सर, सबसे पहले सिवान पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कार्यक्रम था जो कि आज यहाँ पे कार्यक्रम भी हुआ, किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे? एक निर्माण यात्रा पीपल्स पार्टी की चल रही है। उसका उद्देश्य है कि हर ज़िले में महासचिव के रूप में मैं जा रहा हूँ और अपने कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहा हूँ, जितने राज्य भर में हमारे जितने कार्यकर्ता हैं। और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि निर्माण यात्रा का एक उद्देश्य यह भी है कि जो प्लुरल्स के कार्यकर्ता हैं उनके संगठन को और मजबूत करना, उनका निर्माण करना। लेकिन उससे बड़ा उद्देश्य ये है कि पूरे बिहार में एक नई राजनीतिक पीढ़ी का निर्माण करना, जिसके लिए प्लुरल्स पार्टी आई है और उसी संदर्भ में कार्यकर्ताओं का संवाद हुआ है। सर, पुष्पम प्रिया जी आपकी पार्टी की नेता हैं और अभी तक लोग समझ नहीं पाए कि आखिरकार पीपल्स पार्टी जो है वो क्या चाहती है। ज़मीनी स्तर पे जो काम होने चाहिए वो दिखाई नहीं दिया। अचानक से चुनाव के समय में एंट्री हुई थी, तो लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर उनका मकसद क्या है, उनका मोटो क्या है। पार्टी की स्थापना के समय से ही उन्होंने पहले दिन से ही अपना मोटो क्लियर कर दिया है, अपना लक्ष्य उन्होंने बता दिया है कि बिहार बदलना ही पार्टी का उद्देश्य है। और बिहार को देश का नंबर 1 राज्य अगर बनाना है तो उसके लिए पीपल्स पार्टी जैसा दल ही वह कार्य कर सकता है। अब बात रही कि आपने यह कहा कि सीधे हम लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया और ज़मीनी राजनीति की बात कही। देखिए, हम लोग ज़मीन पर ही हैं, हर जगह मैंने यह बात कही है कि हम लोग ज़मीन पर ही हैं। हमारा संगठन ब्लॉक और पंचायत तक है। हाँ, कमज़ोर है थोड़ा, उसको और मजबूत करने की आवश्यकता है। हर राजनीतिक दल में वह प्रक्रिया चलती रहती है। अभी तो हमारी नई पार्टी है, लेकिन हम यही कार्य है कि हम लोग हर जगह अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और बाकी जो कार्य ज़मीनी राजनीति के दायरे में समझे जाते हैं कि लोगों की सेवा करना, लोगों की सहायता करना, लोगों के लिए लड़ना, वो कार्य भी हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। कोरोना काल में भी हमसे जितना संभव हो सका हम लोगों ने लोगों की सेवा की। हमारे डॉक्टर साहब भी यहाँ से उम्मीदवार हैं, उन्होंने कोरोना काल में काफ़ी लोगों की PPE किट इत्यादि देकर के सेवा की। तो वो कार्य जो सामाजिक भूमिका हमारी है वो भी हम लोग निर्वहन कर रहे हैं। और चुनाव लड़ना हमारा उद्देश्य था। हम चुनाव लड़े, पूरे बिहार में हमें 3 लाख से ज़्यादा वोट मिले, सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली हम पार्टी थे। अब उसी को और मजबूत करना है संगठन को। बिहार की सर जो राजनीतिक हालात हैं अभी इस वक्त आप देख सकते होंगे, कल लालू जी ने सीधे तौर पर कह दिया कि चिराग तेजस्वी एक साथ अब राजनीति करेंगे, तो ये क्या संदेश दे रहा है बिहार के लोगों के लिए? लालू जी, नीतीश जी की राजनीति का फॉर्मूला तो वही है जो तथाकथित एक सामाजिक समीकरण है जो VP सिंह के ज़माने से चलता आ रहा है। अब जनता उससे ऊब चुकी है। और एक जो जुमला चलता रहता है, चिराग जी का अपना एक जुमला है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अब तेजस्वी जी और लालू जी के परिवार में भी लोग बोलने लगे हैं कि हमें बिहार को बदलना है, युवा की सरकार बनेगी। इनसे क्या होगा? उनकी काबिलियत ही नहीं है। लालू जी को तो 15 साल शासन करने का मौका मिला, 15 साल में उन्होंने क्या किया? और नीतीश जी को भी 15 साल शासन करने का मौका मिला, अब उससे ज़्यादा हो रहा है, उन्होंने उसमें क्या किया? तो इनको जनता देख चुकी है। 30 साल का शासन जनता देख चुकी है। 30 साल में बिहार की स्थिति बद से बदतर होती गई। हम लोगों ने उस चीज़ को दिखाया पिछले वर्ष कि बिहार में ही उद्योगों का जाल था, सिवान में ही इतनी सारी चीनी मिले थी, उनको इन लोगों ने नष्ट कर, सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। और वो मुद्दा किसने बनाया? आप लोग, आपने अभी थोड़ी देर पहले ज़मीनी राजनीति की बात की। ज़मीनी राजनीति क्या है? ज़मीनी राजनीति का मतलब गुंडे मवालियों की पार्टी थोड़ी है। ज़मीनी राजनीति का मतलब यही है कि ज़मीन से जुड़े मुद्दों की बात करना। हमने उद्योग और रोजगार को चुनाव का मुद्दा बनाया और हमारी नकल करके अब देखिए सारे राजनीतिक दल उद्योग और रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी काबिलियत ही नहीं देने की। आप चिराग जी और तेजस्वी जी मिल जाएं, उससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कितने भी राजनीतिक समीकरण बना लें, अगला चुनाव जब भी होगा बिहार विधानसभा का, उसमें हम लोग पूरे जोर शोर के साथ लड़ेंगे और हमारा समय आएगा, हम जीतेंगे और हम ही जीतेंगे, तभी बिहार बदलेगा। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सिवान का जाना पहचाना VIP एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, PVC डोर, UPVC विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोप्राइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066।
बिहार की सर जो राजनीति है वो दो धुरी में चलती है। जी। एक तरफ नीतीश कुमार, दूसरे तरफ लालू यादव का परिवार। जी। क्यों नहीं सर ऐसा होता है कि कोई तीसरा विकल्प तैयार हो, कि कम से कम इन दोनों को दरकिनार करके एक तीसरा मोर्चा तैयार हो और लोग उनके साथ? ये तो कभी अभी तक हुआ नहीं है। चाहे आप कितने भी अगर 30 वर्षों से अगर देख लें तो लालू जी की सरकार, उसका से नीतीश बाबू की सरकार। देखिए, राजनीति जो है वो अपने समय का ही प्रतिफल है। जी। एक समय था 90s में, 90 के दशक में एक दौर चला जिसकी उपज ये लोग हैं। उसका बीज जो है वो जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से ही पड़ गया था। उन्हीं के चेले हैं ये लोग, नकली चेले हैं। अब वो दौर खत्म हो रहा है और उसी समय का परिणाम है कि प्लुरल्स पार्टी जैसी पार्टियां उभर करके सामने आई है और अब उन्हीं की देखा देखी, उसी के एजेंडे पर लोग बात कर रहे हैं। अब कम से कम लोग बदलाव, विकास, उद्योग, रोजगार की बात तो कर रहे हैं ना, भले वो दे पाए या ना दे पाए, जो कि इनसे नहीं होगा। जनता को इस बात का भी यकीन हो जाएगा कि प्लुरल्स पार्टी जैसी ही सरकार, जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, साफ सुथरे लोग हैं, वही एक अच्छा और सही विकल्प दे सकते हैं। और अब दो विकल्प नहीं बचा है। ठीक है, लालू जी ने अपना उत्तराधिकार अपने सुपुत्र को दे दिया है तो उनके माध्यम से उनकी अपनी जातिवादी राजनीति चलती रहेगी। लेकिन नीतीश जी का तो समय खत्म हो रहा है। नीतीश जी के बाद क्या है? जनता दल यूनाइटेड का तो कोई महत्व है नहीं, वो पार्टी तो खत्म हो जाएगी। तो नीतीश जी की राजनीति तो ऐसे ही खत्म हो चुकी है, बस कुछ ही दिनों के मेहमान। अब सर बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है 2022 और आप देख सकते होंगे कि किस तरीके से बिहार के कुछ लीडर अब उत्तर प्रदेश की तरफ कूच कर रहे हैं। चाहे मुकेश सहनी जी गए बनारस पे, उनके साथ धक्का मुक्की या तमाम तरह की बातें हुई। अब मांझी जी का कहना है कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। तो क्या लग रहा है कि पुष्पम प्रिया की जो पार्टी है, ये लोग, आप लोग क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव अपने कैंडिडेट को उतारेंगे या फिर बिहार तक ही अभी सीमित रहेंगे? नहीं, अभी हमारा उद्देश्य सिर्फ बिहार में ही है। हालांकि हमने इसी वर्ष, चूंकि कोरोना की दूसरी लहर आ गई तो हमारे कदम थोड़े थम गए, बिहार में भी, बिहार के बाहर भी। लेकिन हमने पूरे देश में सिर्फ वो उत्तर प्रदेश और झारखंड की बात नहीं है, दक्षिण के राज्यों और पश्चिम के राज्यों में भी हमने अपने पार्टी की इकाइयाँ स्थापित करनी शुरू कर दी है। क्योंकि हम एक भविष्य को भी हम ध्यान में रख रहे हैं। दूरदृष्टि हमारी है कि हम बिहार के बाहर भी अपनी सफलता की कहानी दोहराना चाहेंगे एक बार बिहार में सफलता प्राप्त कर लेने के पश्चात, और उस पर काम चल रहा है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात है, ठीक है, मांझी जी और मुकेश सहनी जी का अपना एजेंडा है, वही जातिगत समीकरण है। और टिकट बंटवारे में क्या किया जाता है वो आप लोगों को पता ही है। क्यों लोग अपने उम्मीदवार उतारते हैं, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, या जीतना तो नहीं ही है लेकिन टिकट बांटने का अपना एक व्यवसाय है। तो हमारा व्यवसाय तो वैसा कुछ है नहीं। तो हम अभी उसकी पड़ताल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से काफ़ी लोग हमारे संपर्क में हैं, वो चाहते हैं कि प्लुरल्स पार्टी वहाँ पर अपने उम्मीदवार खड़ी करे, कुछ सीटों पर खड़ी करे। और जो अच्छे लोग हैं हम उनको अभी साथ में जोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, वो अब डिसाइड करेंगे क्या। मतलब कि माना जाए कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में आप लोग अपना उम्मीदवार देंगे? संभावना है, संभावना से हम इनकार नहीं कर रहे हैं और निश्चित रूप से इस बात की संभावना है। एक सर और देखा गया कि फूलन भाई को लेकर के, जिस तरीके से फूलन देवी को लेकर के वहाँ पे अब राजनीति जो है वो शुरुआत हो गई है। क्या लग रहा है कि इसमें सफलता, जो लोग फूलन देवी को आगे लेकर के आए उन्हें सफलता मिलेगी क्या? कोई सफलता नहीं मिलेगी। मुझे नहीं लगता है कि यही बात है, भारतीय राजनीति में एक साया चलता रहता है कि वो बार बार अतीत के मुद्दों को या अतीत के चरित्रों को उभार करके वो चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक हमारा आकलन है, अब भारत की जनता बहुत आगे निकल चुकी है। अब वो पुरानी कहानियों में अब वो दम नहीं बचा है कि आप फूलन देवी जी की अपनी जीवन की अपनी कथा रही है, वो काफ़ी दर्दनाक कहानी भी रही है। और वैसी परिस्थिति जो है, वैसी परिस्थितियों को अगर जो राजनेता आज के दिन नकली राजनेता हैं, अगर सही में अच्छा शासन होता, अच्छी राजनीति होती, तो फूलन देवी जी को जो जीवन में झेलना पड़ा वो बिल्कुल नहीं झेलना पड़ता। तो अब वैसे ही लोग उनको नायिका बना करके और उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि अब जनता इतनी बेवकूफ़। बंगाल में सर जिस तरीके से खेला होबे का नाम दिया गया और बहुत उथल पुथल मची थी बंगाल चुनाव में, क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा? तमाम बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी अब वहां पे दौरा कर रही हैं। ऐसे में क्या लग रहा है कि बीजेपी खेला करेगी या फिर और भी अन्य दल खेला करेंगे वहाँ पे? बीजेपी मजबूत दल है जी, बीजेपी निश्चित रूप से मजबूत दल है। और 90 के दशक में हम लोग सुना करते थे कि भाई अब गठबंधन की राजनीति ही असली राजनीति है, लेकिन उसको बीजेपी ने अपने संगठन निर्माण से उसको गलत साबित किया है। और उत्तर प्रदेश में बहुमत हासिल कर लेना ही एक बहुत बड़ी बात है, जहां दो मुख्य धड़े मायावती जी और अखिलेश जी या मुलायम जी को एक साथ पराजित कर देना एक बहुत बड़ी सफलता है। तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी के पास अभी कोई बहुत बड़ा खतरा है। खेला होबे ये सब तो चुनावी जुमला है जी, वो एक चुनावी जुमला है। एक राज्य में सक्सेसफुल हुआ है, सफल हुआ है,
लेकिन उत्तर प्रदेश का खेला अभी होना बाकी है। मुझे नहीं लगता है कि वो खेला हो भी उत्तर प्रदेश में दोहराया जा सकता है। क्या लग रहा है सर कि पुष्पम जी क्या किसी गठबंधन में साथ में जाएंगे या फिर अभी अकेले रह कर ही राजनीति करेंगे? पुष्पम जी और पुष्पम जी की जो पार्टी है, हमारी पार्टी है प्लुरल्स पार्टी, वो कभी किसी के साथ कोई गठबंधन में नहीं जाएगी। इस बात को फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, और उसका कारण हमारी हठधर्मिता या अहंकार नहीं, उसका कारण यही है कि हमारी जो विचारधारा है उसके लिए कोई भी उपयुक्त पार्टी अभी हमें सामने नज़र नहीं आ रही है जो हमारे विचारधारा पे, जो हमारी प्रोग्रेसिव विचारधारा है, पॉजिटिव विचारधारा है और प्लुरल विचारधारा है। न तो हम बीजेपी की तरह विभाजनकारी राजनीति में यकीन करते हैं जो धर्म के आधार पर विभाजन करे, और न ही हम लालू जी या नीतीश जी जैसे दलों के जातिवादी राजनीति पर यकीन करते हैं। तो हम उस हिसाब से हम प्लुरल पार्टी हैं, हमारा नाम ही प्लुरल है कि हम सभी जाति धर्म को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी हैं। देख लीजिए जितने भी होंगे सभी जाति धर्म के लोग मिल जाएंगे यहाँ पे। लेकिन सर आपसे जिस तरीके से बात हो रही है, बीजेपी की बू आ रही है, थोड़ा सा बात कर रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम लोग बीजेपी की जो राजनीति है और आरएसएस की जो राजनीति है, जो जिसकी बीज 1910 और 1920 के दशक में ही पड़ गई थी, उसके हम लोग सख्त विरोधी हैं। और किसी भी तरीके से, चाहे मोदी जी और मोदी जी का जो पूरा प्रोपेगेंडा है या योगी जी का प्रोपेगेंडा है, उसके हम लोग सख्त खिलाफ हैं। धार्मिक आधार पर विभाजन और धार्मिक आधार पर जो उनका प्रोपेगेंडा है, सिर्फ वही बात नहीं, जो विकास का जुमला है। हम लोगों ने बार बार कहा है कि इन लोगों से विकास संभव ही नहीं है। मोदी जी की क्या क्वालिफिकेशन है? मोदी जी से संभव नहीं है विकास। वो जुमला फेंक करके और वो सत्ता में आ गए, 7 साल से जनता भुगत रही। तो बहुत स्पष्ट है, हमारी ही बात को फिर से विंडिकेट किया जा रहा है, हमारी बात लागू हो रही है कि जिनके पास एक्सपोजर नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, नीतियों की समझ नहीं है, उनसे सरकार नहीं चलेगी। अब लोग को मनमोहन सिंह याद आ रहे हैं, अलग बात है मनमोहन सिंह जी के पास जनाधार नहीं था। तो वैसे नेताओं की ज़रूरत है जिनके पास जनाधार भी हो, जो आज़ादी के पहले होते थे। बाबा साहेब अम्बेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, पढ़े लिखे भी थे और जनाधार भी था। वैसे ही नेताओं की ज़रूरत है। बिहार में सर जो अब राजनीति है, क्या लग रहा है? तेजस्वी यादव कहते हैं कि सरकार गिर जाएगी। अब सर उन्हीं के मंत्री मुकेश सहनी जी नाराज चल रहे हैं, और उसके बाद से इधर चिराग पासवान, तेजस्वी यादव। तो क्या लग रहा है कि ये लोग कहीं ना कहीं कुछ अंदर ही अंदर कुछ बड़ा एक प्लान कर रहे हैं और सरकार को कहीं ना कहीं इससे नुकसान हो सकता है? बिल्कुल प्लान कर रहे हैं, और प्लान करना भी चाहिए। उनकी राजनीति सरकार गिर भी सकती है, हो सकता है। बिल्कुल सरकार गिरेगी। तो मैं बिल्कुल एकदम तय हूँ कि सरकार बदलने की पूरी तैयारी चल रही है, और वही उनकी राजनीति भी है। क्यों न करे? जिनके पास संख्या बल है वो सरकार बना करके, और जो भी सरकार में सुविधाएं हैं उसका सुविधा का उपभोग करेंगे। उनकी तो वही राजनीति है। अभी नीतीश जी सत्ता का उपभोग कर रहे थे, मैंने तो नीतीश जी के साथ काम भी किया है 5 साल तक। तो नीतीश जी अभी तक उपभोग कर रहे थे, अब बाकी अब लालू जी और उनके परिवार जी के साथ सर काम आप करके फिर क्यों पुष्पम जी के साथ चले आए? वो तो सत्ताधारी थे, आप भी चाहते तो राजभोग कर सकते थे, राजयोग कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे। यही बात। सर क्या कुछ आपके अंदर वो भावना होगी, कुछ चीज़ें होंगी जो कि उस पार्टी में उस तरह का नहीं किया जा रहा? वो कहावत है ना अंग्रेजी में कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। तो हम अगर किसी राजनीति हमें अगर स्वार्थ के लिए करनी होती तो हमारे पास कई विकल्प थे। कई पुराने ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि हर दल में अलग अलग पोजीशन पे बैठे हुए हैं, अच्छे पोजीशन पे, और टिकट लेकर के बैठे हुए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। वो उद्देश्य नहीं है। देखिए, आप मीडिया बंधु भी हैं और राजनीति के भी लोग हैं। एक जुमला जो चल रहा है कि बिहार का विकास करना है, बिहार को नंबर 1 बनाने से कैसे होगा? ये संभव ही नहीं है। आज के दिन तो इन लोगों ने असंभव कर दिया। कुछ तो करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, कुछ असाधारण करना पड़ेगा। हमारे जैसे लोगों को कुछ असाधारण करना पड़ेगा, वो त्याग भी करना पड़ेगा और असाधारण कार्य भी करने पड़ेंगे, और लोगों को उस पर यकीन करना पड़ेगा। और हम भी चाहते हैं कि लोग हमारे शब्दों पर यकीन न करें, लोग हमारा जीवन देखें और हमारे कार्यों पर यकीन। चलिए सर, अंतिम सवाल, छोटा सा सवाल है, सिवान स्तर का है। मोहम्मद शहाबुद्दीन जो सिवान के पूर्व सांसद हुआ करते थे, उनका निधन हो गया। उसके बाद से देखा जाता है कि तमाम बड़े बड़े VIP चाहे बड़े नेता हैं, वो मिलने के लिए उनके परिवार के लोगों से, चाहे ओसामा साहब से आते हैं। क्या माना जाए कि पुष्पम प्रिया जी भी ओसामा साहब से या उनके परिवार वालों से मिलने के लिए आ सकती हैं, आएंगी आने वाले वक्त में? नहीं, अगर आप पुष्पम प्रिया चौधरी जी की राजनीति देखेंगे या प्लुरल्स पार्टी की राजनीति देखेंगे, तो हम लोगों की जो राजनीति है वो इस तरह की व्यक्तिपरक राजनीति नहीं। आज तक के 1 साल की राजनीति में पुष्पम प्रिया चौधरी जी सिर्फ एक जगह पर परिवार से मिलने के लिए गई हैं, जो मधुबनी में एक नरसंहार हुआ था। एक ही परिवार के कई पुरुष सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। वो मामला इस तरीके का था, वो इतना दर्दनाक मामला था और अन्याय आधारित था कि वहाँ जाना था। इस मामले में ऐसा कुछ नहीं है। इस मामले में ऐसा कुछ नहीं है। अभी कुशेश्वर स्थान के वो दौरे पर थी
तो वहाँ पर जो वर्तमान विधायक थे वो दिवंगत हो गए, तो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए गए, भले वो हमारे राजनीतिक विरोधी थे। तो वो उनको अपवाद माना जा सकता है, लेकिन इस मामले में शहाबुद्दीन जी के मामले में हमें ऐसा नहीं लग रहा है, और न ही उनके साथ हमारी कोई राजनीतिक या पारिवारिक घनिष्ठता है हमारे परिवार की। बाकी लोग जो जा रहे हैं उनका पर्पस तो आपको पता ही है। क्या पर्पस है आप बता दें। बाकी लोग की अपनी राजनीति है, बाकी लोग फिर कुछ समीकरण साधने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं तो खुल करके बोल रहा हूँ, उसमें सब समीकरण का चक्कर है। जेडीयू के भी लोग पहुंच रहे होंगे। हाँ, सब पहुंचेंगे। नीतीश जी की तो राजनीति का वही आधार ही रहा है, समीकरण ही है ना, जिसमें कि एक ऐसा उन्होंने अपनी स्थिति ऐसी बनाई है जो बिहारी भाषा में कहूँ तो दही में जोड़न वाली स्थिति है, कहते हैं अभी लोग। भाई उनके पास कोई पर्टिकुलर समाज का वोट बैंक भी नहीं है, लेकिन फिर भी 20 साल से मुख्यमंत्री बने, वो आर्ट है। ये किस तरह से समीकरण स्थापित किया जाए कि लेकिन सर इन लोगों के पास तो इन लोगों के पास वोट का समीकरण भी है, और तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी नज़रें टिकी हुई हैं कि इनके परिवार को अपने पार्टी में ला दिया जाए तो पूरे बिहार में एक समझ लीजिए कि जो इनके जो जाति के वोट हैं वो कम से कम इनके तरफ लाया जा सकता है उससे। देखिए, मैं गणित का विद्यार्थी रहा हूँ, गणित में मैंने प्रतिष्ठा हासिल की है। समीकरण की एक समस्या होती है कि समीकरण का वैल्यू कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो पाएगा, कि भाई कोई 10% पे राजनीति कर रहा है, कोई 15% पे कर रहा है, किसी का MY कॉम्बिनेशन है, किसी का महादलित और कॉम्बिनेशन है, किसी का सवर्ण कॉम्बिनेशन है। इस सारे कॉम्बिनेशन जो है कोई 25%, 30%, 50% पे रह जाएंगे। प्लुरल्स पार्टी का जो समीकरण है वो एब्सोल्यूट 100% का है। हमारे साथ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, यादव भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, दलित भी हैं, महादलित भी हैं, हर वर्ग से हमारे पास लोग हैं। अगर आप जाति और धर्म का नाम ही सुनना चाहते हैं तो मैंने बहुत स्पष्ट आपको बता दिया, हर धर्म और हर जाति के लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि हमारा नाम ही प्लुरल है। प्लुरल का तात्पर्य ही यही होता है कि हर समुदाय को उसका रिप्रेजेंटेशन मिले और राइट मिले, और हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास 100% का समीकरण है, बाकी लोग पास 30-40% का है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि ये प्लुरल्स पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अनुपम जी थे, इनसे बातें हुई, बहुत अच्छे तरीके से तमाम सवालों का जवाब दिया। अब डॉक्टर साहब से भी थोड़ा सा हम बात कर लेंगे। डॉक्टर साहब, आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, किस तरह का कार्यक्रम था और क्या कुछ कहना चाहिए? आज अनुपम सुमन सर के द्वारा निर्माण यात्रा की आयोजन हुआ था, जिसमें हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं और एक नई पीढ़ी राजनीतिज्ञों की एक नई पीढ़ी का निर्माण, जो एक समय था, जो हम भी हमारे इलेक्शन के वक्त आप जैसे पूछते थे डॉक्टर साहब आप कहाँ से पहुँच गए ये काम करने के लिए, तो सर वही बोल रहे थे और वही उसी बात की चर्चा थी। एक समय थी कि यहाँ पे देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू, जिसके बारे में बोला जाता है एग्जामिनी इज़ बेटर देन एग्जामिनर, और वैसे लोग राजनीति में आए थे। और आज राजनीति का स्तर ये हो गया कि डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब कहाँ से आप इस झमेला में हैं? तो ये स्तर ये जो गिरा है ना, तो ये निर्माण हो ताकि आने वाली भावी पीढ़ियाँ जो एक इंटेलेक्चुअल पीढ़ियाँ, ताकि इस तरह का सवाल कोई किसी से ना पूछे, और इसी वही निर्माण करने के लिए ये यात्रा है, ताकि संगठन के स्तर पे, जैसे हम लोग भी आप ही बोलते थे कि डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छे आदमी हैं, वोट तो मिला नहीं, वोट मिला नहीं, क्यों नहीं मिला भाई? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों ने चीज़ों को नीचे से, हमारा संगठन नहीं, तो उस संगठन को हम लोग मजबूत करें, और इस सोच को कि नहीं हम जीत भी सकते हैं, हम आगे भी बढ़ सकते हैं, हम सामने वाले को हरा भी सकते हैं, इस भावना को अपने कार्यकर्ताओं, अपने साथियों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा तक फैलाएं, इसी के लिए यात्रा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि संजू जी से ही बातचीत हुई, और अनूप जी से सॉरी, और उसके बाद से डॉक्टर रामेश्वर जी से। तो तमाम इनसे बात करने के बाद बिहार की जो सियासत है आगे क्या कुछ रंग लाएगी, यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान।